Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, today is our lecture number 22 of Research Aptitude जो कि हमारी पेपर 1 की सेकेंड यूनिट है। और फ्रेंड्स इसका हमारा टॉपिक चल रहा है सैम्पलिंग इन रिसर्च। सो फ्रेंड्स लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और जो भी नए हैं वो भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. So friends, we have already completed our probability sampling. Today we are going to complete our non-probability sampling. Non-probability sampling क्या और probability ये मैंने already discuss किया जो कि आप playlist में जाके देख सकते हैं. So friends, non-probability sampling is what? Individuals जो selected randomly, जिसको random non-random criteria based on non-random criteria and not every individual has the chance of being included. जहाँ पे किसी भी individual को कोई चांस नहीं मिलता है डायरेक्टली इंक्लूड होने का, उसमें हमारे पे डिपेंड है. मतलब सैम्पलिंग में इंडिविजुअल्स आर सेलेक्टेड, मतलब जो हमें चाहिए वही हम सेलेक्ट करेंगे. ऐसे नहीं कि हम सारी पॉपुलेशन में से किसी को भी, तो नॉट हर इंडिविजुअल को एक इक्वल चांस भी नहीं मिलता है. तो इन दिस टाइप ऑफ सैम्पल इज़ ईजियर एंड चीपर टू एसेस. ये ईजियर भी होती है और चीपर टू एसेस होती है, बट इट हैज़ ए हायर रिस्क ऑफ सैम्पलिंग बेस. यहाँ पर हायर रिस्क है क्योंकि ये हम पर है ना, तो सैम्पलिंग बायस जो बनाते हैं हम लोग, इट इज़ ए हायर रिस्क एंड यू कांट यूज़ इट टू मेक वैलिड स्टैटिस्टिक. और ये वैलिड इतनी जल्दी स्टैटिस्टिकली इन्फ्रेंस नहीं होती है टू द होल पॉपुलेशन, जल्दी से ये वैलिडिटी नहीं होती है. सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? ये एक टेक्निक है ऑफन अप्रोप्रिएट फॉर एक्सप्लोरेटरी एंड क्वालिटेटिव रिसर्च. ये क्वांटिटिव नहीं होती है, इट इज़ व्हाट? क्वालिटेटिव रिसर्च. अब हम आगे भी स्टडी करेंगे क्वांटिटिव रिसर्च कौन से होते हैं और क्वालिटेटिव रिसर्च कौन से होते हैं. सो नॉन प्रोबेबिलिटी के कितने टाइप्स होते हैं? कॉन्वेंस सैम्पलिंग सबसे पहले कौन सा है? कॉन्वेंस सैम्पलिंग. A conveyance sample simply includes the individual who happen to be most accessible to the researcher. ध्यान से देखो, कॉन्वेंस सैम्पलिंग किसे कहते हैं? कॉन्वेंस सैम्पल सिंपली इंक्लूड्स द इंडिविजुअल हु हैपन्स टू बी द मोस्ट एसेसिबल टू द रिसर्चर. रिसर्चर क्या करता है? वही इंडिविजुअल को वो अपने रिसर्च में इंक्लूड करता है जिसको वो ज़्यादा सुइटेबल और एसेसिबल मानता है, मोस्ट एसेसिबल, कि नहीं यही मुझे चाहिए. तो जैसे यहाँ पे है कॉन्वेंस सैम्पलिंग, ये इतने सा फॉर एग्जांपल जैसे ये बहुत सारे हैं, तो इनमें से उसने इन लोगों को ही चूज़ किया है कि ये वाला इतने सारे पॉपुलेशन में से ये वो जो रिसर्चर है वो क्या करता है, इन लोगों में से ये जो चार ये ब्लू वाले पर्सन्स है और एक लाइट ब्लू ग्रीन है, तो इनमें से इन्हीं को चूज़ किया, जो उसको सबसे ज़्यादा सही लगते हैं उन्हीं को वो अपने रिसर्च में इंक्लूड करता है. दैट इज़ आवर व्हाट? कॉन्वेंस सैम्पलिंग. ये इजी भी होता है और इनएक्सपेंसिव वे भी होता है टू गैदर इनिशियल डाटा, बट देयर इज़ नो वे टू टेल इफ द सैम्पल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, सो इट कैन बी प्रोड्यूस जनरलाइजेबल रिजल्ट. सो ये पता नहीं है कि पूरे पॉपुलेशन में से कौन सा है, तो ये मतलब इट कांट प्रोड्यूस जनरलाइजेबल, सही नहीं दे सकता ये रिजल्ट. तो हम क्या करते हैं, ये कॉन्वेंस सैम्पलिंग, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि इसमें वही सब जो रिसर्चर को सबसे ज़्यादा भागा है उन्हीं को वो रिसर्च में इंक्लूड करता है, वही डाटाज ही यूज टू यू कलेक्ट फॉर हिज रिसर्च. जैसे एग्जाम्पल ले लिया, यू आर रिसर्चिंग ओपिनियंस अबाउट स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस इन योर यूनिवर्सिटी. फॉर ईच ऑफ योर क्लासेस यू आस्क योर फेलो स्टूडेंट्स टू कंप्लीट ए सर्वे ऑन द टॉपिक. दिस इज ए कॉन्वेंट वे टू गैदर डाटा. मतलब पूरे स्कूल के स्टूडेंट में से आपने कुछ स्टूडेंट्स को बोला कि आप कंप्लीट करो जो सर्वे डाटा, तो ये क्या हो गया हमारा? कॉन्वेंस डाटा. नेक्स्ट मूव टू वॉलंटरी रेस्पॉन्स सैम्पलिंग. वॉलंटरी रेस्पॉन्स सैम्पलिंग किसे कहते हैं? वॉलंटरी मतलब बहुत सारे. वॉलंटरी रेस्पॉन्स सैम्पल देखो, सिमिलर टू ए कॉन्वेंस सैम्पल, ए वॉलंटरी रेस्पॉन्स सैम्पल इज मेनली बेस्ड ऑन ईजे और ऑफ एसेस इंस्टेड ऑफ द रिसर्चर चूजिंग पार्टिसिपेंट्स एंड डायरेक्टली कॉन्टेक्टिंग देम. people volunteer themselves, example by responding to a public online survey. पब्लिक ऑनलाइन सर्वे डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करना. यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि वॉलेंट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बहुत सारे, तो इनमें से उन्होंने किसको रिसर्च किया? खाली इन्हीं ब्लू वालों को ही इसने अपने उसमें लिया है रिसर्चर में. यहाँ पे वापस इंस्टेड ऑफ रिसर्चर चूजिंग पार्टिसिपेंट, वो चूज़ नहीं करता है एंड डायरेक्टली
कांटेक्ट टीम दे, वो चूज़ भी कर रहा है और डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर रहा है उन लोगों के साथ कि हाँ मैं इन्हीं को पॉपुलेशन में सैंपल के यूज़ पे मैं उन्हें यूज़ करूँगा. तो voluntary response samples are always at least somewhat biased, so some people will inherently be more likely to voluntary than others. वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें मतलब ज़्यादा वॉलेंटरीली ज़्यादा घुल मिल जाते कि दूसरों से ज़्यादा. सो ये हो गया अपना वॉलेंटरी रेस्पॉन्स सैम्पलिंग. एग्जाम्पल भी है, यू कैन सेंड आउट द सर्वे टू ऑल स्टूडेंट्स एट योर यूनिवर्सिटी एंड एट ए लॉट ऑफ स्टूडेंट डिसाइड टू कंप्लीट इट. हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सर्वे के लिए भेजा यूनिवर्सिटी, लेकिन उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया, डिसाइड किया कि हम वो कंप्लीट कर लेंगे. दिस कैन सर्टेनली गिव यू सम इंसाइट इनटू द टॉपिक, बट द पीपल हु रेस्पॉन्ड्स आर मोर लाइकली टू बी दोज हु हैव स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस. लेकिन उन्हीं स्टूडेंट्स के हम रिसर्च कर जिनके पास स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस. ऐसे नहीं सारे स्टूडेंट तो गए सर्वे करने को, बट वी आर गिविंग ओनली रेस्पॉन्ड टू दैट स्टूडेंट्स विच हैव देयर कुछ ज़्यादा वेटेज है उनकी रिसर्चर में. सो नेक्स्ट इज और पर्पोसिव सैम्पलिंग. नाम से ही पता है पर्पोसिव, पर मतलब कुछ चीज़ की इच्छा होना. दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग ऑल्सो नॉन एज जजमेंट सैम्पलिंग, इसको जजमेंट सैम्पलिंग भी बोला जाता है. इन्वॉल्व्स द रिसर्चर यूजिंग देयर एक्सपर्टाइज टू सेलेक्ट ए सैम्पल. ये क्या करता है, इन्वॉल्व करता है रिसर्चर को यूजिंग देयर एक्सपर्ट, खुद की नॉलेज को ज़्यादा एक्सपर्ट कर, टू सेलेक्ट ए सैम्पल दैट इज मोस्ट यूजफुल टू द पर्पसेज ऑफ रिसर्च. जो सबसे ज़्यादा रिसर्च के काम में पर्पस है, सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, उसी को वो सेलेक्ट करते हैं. दैट इज़ व्हाट आवर पर्पोसिव सैम्पलिंग. तो ये क्या है, यहाँ पे ये पूरी पॉपुलेशन है और यहाँ पे उसने किस किस को रिसर्चर ने क्या किया है, ये रिसर्चर, और उसने ये इनको ये 5 स्टूडेंट्स को उसने पॉपुलेशन में से 5 मेंबर्स को उसने चूज़ किया जो उसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है. और ये क्या होती है, इट इज़ ऑफन यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च. ये क्वालिटेटिव रिसर्च होती है पर्पसिव सैम्पलिंग और जजमेंट सैम्पलिंग, क्योंकि इसमें हम खुद जज कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए और हमें कौन सा बंदा चाहिए सेलेक्ट के लिए, विच वन, हमें किससे क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है. तो वी आर जजिंग आवर ओन, हम खुद के दिमाग से हम जज करते हैं. तो इसे हम क्या बोलते हैं, पर्पसिव सैम्पलिंग, और इसे जजमेंट सैम्पलिंग भी बोला जाता है. ये एग्जाम्पल्स आप रीड कर लेना. नेक्स्ट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर्पसिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल, बिकॉज फ्रॉम यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इफ स्नोबॉल सैम्पलिंग किसे कहते हैं. यू कैन सी देयर, इफ द पॉपुलेशन इज हार्ड टू एसेस, स्नोबॉल सैम्पलिंग कैन बी यूज टू रिकॉर्ड. सपोज करो आपको पता है अभी एक केस हुआ था ड्रग्स का, तो अब ड्रग्स कहाँ से, मेन ड्रग्स कहाँ से आ रहा है वो पता है नहीं ना, उसको हम जज नहीं कर सकते. उसका मेन केस कहाँ पे, मेन उसकी जड़ कहाँ पे ड्रग्स की, फ्रॉम वेयर इट इज़ सप्लाइंग. जहाँ मेन पहुँचने के लिए उससे पहले हमें सबसे पहले छोटे के पास जाना पड़ता है, एक छोटे बंदे के पास, जो मतलब छोटे मोटे ये ब्रोकर्स होते हैं ना, उनके पास जाते हैं. उसके बाद छोटे मोटे ब्रोकर्स के बाद में नेक्स्ट वन, छोटे मोटों के बाद में हम उससे वो उसका नाम बताता है, वो उससे अपने ऊपर वाली पार्टी का नाम बताता है, वो उससे अपने ऊपर वाली पार्टी का. उसके बाद फाइनली हम एक, इट इज़ व्हाट इज ए चेन बॉल भी होता है कि हम पूरी, अब हमें पूरी पॉपुलेशन में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में क्या पता चल गया कि कौन बंदा ड्रग्स सप्लाई कर रहा है, नहीं पता चलता. तो उससे हम क्या करते हैं कि जो सबसे छोटे से छोटा बंदा है ना, जो इस चेन से जुड़ा हुआ है, उससे हम इंफॉर्मेशन गैदर करते करते हम मेन जड़ तक पहुंचते हैं. दैट इज़ आवर स्नोबॉल सैम्पलिंग. मतलब अगर पॉपुलेशन इज़ हार्ड, अगर हम उसको नहीं जान पा रहे, तो स्नोबॉल सैम्पलिंग कैन बी यूज टू रिक्रूट पार्टिसिपेंट्स वाया अदर पार्टीज. एक आदमी से दूसरे आदमी तक हम जाकर इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. मतलब एक लिंक जोड़ जोड़ कर हम मेन अड्डे तक पहुंच सकते हैं कि यही सही है, और यहाँ तक हमें पहुँचने के लिए लिंक्स जोड़ने पड़ते हैं. दैट इज़ आवर snowball sampling. The number of people you have to assess snowballs as you get in contact with more persons. एक आदमी से दूसरे से इंफॉर्मेशन, दूसरे से तीसरे के पास, इस तरीके से हम स्नोबॉल सैम्पलिंग करते हैं. और आप देख भी सकते हो ये पहले यहाँ गया, फिर यहाँ, इससे इससे, तो ये सब क्या हो गया, हमारी स्नोबॉल सैम्पलिंग. इसने सब लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर की है. एग्जाम्पल इतना नहीं है क्योंकि मैंने बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल दिया है और शायद आपने समझ भी गए होंगे. सो फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और उसके टाइप्स, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स भी हो चुके हैं. सो यू कैन गो थ्रू द पीपीटी एंड प्लीज़
अगर कोई भी क्वेरीज हो देन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट एंड लाइक इट। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।